नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड समेत गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो सरकारी योजना की, नई भर्ती की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। महाभारत काल से शुरू हुआ लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व 25 अक्टूबर शनिवार से नहाय खाए के साथ शुरू होगा। 26 अक्टूबर को खरना, 27 को संध्या अर्घ और 28 अक्टूबर को उदयमान सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन होगा। कहा जाता है इस व्रत को सबसे पहले महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने आरंभ किया था। इस वर्ष छठ पूजा अत्यंत शुभ संजोग में पड़ रही है। संध्याकालीन अर्घ 27 अक्टूबर की शाम को 5:12 तक दिया जाएगा, जबकि प्रातःकालीन अर्घ 28 अक्टूबर की सुबह 5:52 तक किया जाएगा। खरना का समय सूर्यास्त के बाद से रात 8:29 तक रहेगा। नहाय खाए के दिन व्रती स्नान ध्यान कर सूर्यदेव को जल अर्पित कर सेंधा नमक और घी से बने कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण करेंगे। छठ की सबसे खास बात यह है कि इस व्रत से बल, आरोग्य, समृद्धि, सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को छठ से पहले बकाया और नई किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जिन महिला लाभुकों को 14वीं किस्त की राशि बकाया थी, उन्हें छठ पर्व से पहले 2 महीने की राशि 5,000 रुपए एक साथ मिलेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अक्टूबर माह की राशि छठ से पहले जारी करने के लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। जिस महिला लाभुक को सितंबर माह की राशि नहीं मिली थी, उन्हें अब 2 माह की राशि यानी 5,000 रुपए उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। वहीं जिन लाभुकों को सितंबर माह की राशि पहले मिल चुकी है, उन्हें केवल अक्टूबर माह की राशि 2,500 रुपए दी जाएगी। अधिकतर जिलों में राशि का हस्तांतरण शुरू हो चुका है। झारखंड हाईकोर्ट से मनिका विधानसभा के विधायक रामचंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान कुछ तथ्य छुपाए गए थे, लेकिन अदालत ने पाया कि यह याचिका कानूनी समय सीमा से 98 दिन देर से दायर की गई है। कानून के मुताबिक चुनाव परिणाम आने के 45 दिनों के भीतर ही याचिका दाखिल की जा सकती है। 23 नवंबर 2024 को परिणाम घोषित हुए थे, जबकि याचिका 15 अप्रैल 2025 को दायर की गई है। जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने कहा, ऐसी देरी न बढ़ाई जा सकती है और न माफ की जा सकती है, इसलिए याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। झारखंड में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत लाखों लाभुक अब भी वंचित हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दीपावली से पहले 21,08,000 लाभुकों को धोती साड़ी वितरण पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में अब तक अधिकांश लाभुकों को कपड़ा नहीं मिल पाया। आंकड़ों के अनुसार पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 3,60,723, बोकारो में 2,27,610, सरायकेला खरसावां में 1,80,586 और धनबाद में 1,56,751 लाभुक अब भी वंचित हैं। सबसे कम बकाया कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, खुट्टी और जामताड़ा जिले में है। वित्तीय वर्ष 25-26 की पहली तिमाही का वितरण अब तक शुरू नहीं हो पाया है। योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई थी और इस पर हर साल करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। वस्त्र प्रखंड स्तर की जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुकों तक पहुंचती है। ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों के बीच मेटा ने बड़ा कदम उठाया है। व्हाट्सएप और मैसेंजर दोनों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। डिजिटल फ्रॉड के नए तरीकों पर रोक लगाने के लिए मेटा ने नया सेफ्टी शील्ड फीचर लॉन्च कर दिया। अब अगर कोई यूजर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर करेगा तो उसे सबसे पहले एक सुरक्षा चेतावनी दिखाई देगी। इसमें यूजर को आगाह किया जाएगा कि केवल भरोसेमंद लोगों के साथ ही स्क्रीन शेयर करें, क्योंकि स्कैमर आपकी स्क्रीन पर बैंकिंग डिटेल्स, ओटीपी या पर्सनल जानकारी देख सकते हैं। मेटा ने फेसबुक मैसेंजर पर भी सिक्योरिटी फीचर को अपग्रेड कर दिया है। अब संदिग्ध मैसेज पर तुरंत वार्निंग अलर्ट मिलेगा और यूजर चाहे तो उस मैसेज को एआई रिव्यू में भेज सकता है। भारत में बढ़ते यूपीआई फ्रॉड और वीडियो कॉल की ठगी को देखते हुए यह अपडेट डिजिटल सुरक्षा को एक नई परत देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। झारखंड में लाखों अनक्लेम्ड बैंक खातों में करोड़ों रुपए लंबे समय से पड़े हैं। इनमें ऐसे खाते शामिल हैं जिनमें जमाकर्ता लंबे समय से लेन देन नहीं कर पाए या जिनकी मृत्यु के बाद परिजनों ने दावा नहीं किया। अब डीएफएस के निर्देश पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत खातों की पहचान की जाएगी और संपर्क किए गए जमाकर्ताओं या उनके उत्तराधिकारियों को उनके हक का पैसा दिया जाएगा। बोकारो में 24 अक्टूबर को विशेष शिविर आयोजित किया गया, जहां बैंक अधिकारी जानकारी दी और औपचारिकताएं पूरी करने में उन्होंने मदद किया। जानकारी के मुताबिक इन खातों में लगभग 3,000 से 10,000 रुपए तक की राशि मौजूद है। यह शिविर राज्य के अन्य जिलों में भी लगाए जाएंगे ताकि किसी का धन बैंक में अटका न रहे।
बैंक अधिकारियों ने लोगों से अपील किया है कि वे अपने पुराने खातों और सावधि जमा की जांच करें और शीघ्र दावा करें। अगर दावा नहीं किया गया तो राशि भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जमा करा दी जाएगी। इस पहल से झारखंड में कई जमाकर्ताओं और उनके उत्तराधिकारियों को उनका हक का पैसा मिलने की उम्मीद है। बैंक खाता धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब एक से ज्यादा नॉमिनी बनाने की सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब खाता धारक अपने बैंक खाते में 4 व्यक्तियों तक को नॉमिनी बना सकेंगे। नई व्यवस्था 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। इस बदलाव का उद्देश्य है बैंकिंग प्रणाली में दावों के निपटान की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना। ग्राहक अब यह भी तय कर सकेंगे कि हर नॉमिनी को खाते से कितने प्रतिशत हिस्से का अधिकार मिलेगा। हालांकि लॉकर और सुरक्षित वस्तुओं के लिए केवल क्रमवार नॉमिनी की व्यवस्था रहेगी, यानी एक नॉमिनी के निधन के बाद ही दूसरा व्यक्ति अधिकार प्राप्त करेगा। झारखंड में विद्युत वितरण कर रही कंपनियों के लिए अधिकाधिक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना अब बाध्यता होगी। उपभोक्ताओं से कंपनियां उसी अनुपात में बिजली दर की वसूल करेगी जितना उनका वास्तविक खर्च है। इसके लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत नियामक आयोग वितरण शुल्क निर्धारण के नियम 2025 को लागू कर दिया। यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होकर 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगा। गजट के जरिए प्रकाशित इस अधिसूचना का उद्देश्य बिजली की दरों को वास्तविक खर्च के अनुरूप रखना और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ को रोकना है। मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क के तहत बिजली कंपनियों को प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित व्यय और राजस्व की जानकारी आयोग को देनी होगी। इससे कंपनियों की जवाबदेही पर सबसे ज्यादा जोर है और झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। झारखंड सरकार ने सार्वजनिक धन की सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नया वित्तीय नियम लागू कर दिया। अब किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही या धोखाधड़ी से सरकारी राशि का नुकसान होने पर वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा। नुकसान की पूरी भरपाई उस अधिकारी से कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर रोक लगे और कर्मचारियों में जवाबदेही और पारदर्शिता की भावना विकसित हो। नए वित्तीय नियमों के तहत सभी विभागों में नियमित जांच और ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया। पहले अधिकारी की लापरवाही से हुए नुकसान की वसूली का कोई स्पष्ट नियम नहीं था। अब सरकार ने इसे सख्त बनाते हुए कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड में जल जीवन मिशन की रफ्तार धीमी पड़ी है। राज्य के 12 जिलों में पिछले 5 महीने से एक भी घर को नल से जल नहीं मिल पाया। दरअसल चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने 12 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 12,508 घरों में ही कनेक्शन दिया जा सका है, यानी लक्ष्य का मात्र 1%। राज्य में अब तक कुल 62,53,000 घरों में से 34,43,000 घरों तक ही नल से जल पहुंचा है, जो 55.07% है। सबसे खराब स्थिति पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा जिले की है, जहां 40% से भी कम घरों में जल पहुंचा है। फंड की कमी से हालात और बिगड़ गए। करीब 1300 संवेदकों को पिछले 18 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। राज्य ने केंद्र से 6,000 करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन केंद्र ने साफ कहा है कि जल राज्य का विषय है, राज्य अपने संसाधनों से ही योजना जारी रखे। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।